तो जब तू बह जाएगा तो हम कहां बचेंगे, हम भी तो बहेंगे तुम्हारे ही साथ। संत ने कहा कि आप लोग बाहर भाग रहे हो, मैं अंदर भाग रहा था। भाग दोनों रहे थे, दोनों ही भाग रहे थे, संत भी भाग रहे थे, लोग भी भाग रहे थे। लेकिन फर्क इतना था कि संत ध्यान लगा करके अंदर भाग रहे थे, आत्मचिंतन कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। बाकी लोग आवाज लगा रहे थे, अरे भैया बचा लो, अरे दादा बचा लो, अरे चाचा बचा लो, अरे काका बचा लो। दुनिया वालों को पुकार रहे थे। आत्मचिंतन करोगे तो हो सकता है उस समय केशव जी आकर के हाथ पकड़ करके आपको बाहर निकाल दें। तो बाहर लोगों को पुकारोगे तो कौन कूदेगा जल में? बस कहेंगे हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कोई कूदेगा नहीं। तो आत्मचिंतन करना चाहिए। हम लोग बाहर भागते हैं, बाहर नहीं भागो, अपने आत्मा से प्रश्न कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। बाहर के लोगों से आप बताओगे तो मजाक उड़ाएंगे, आपके सामने तो बोलेंगे हाँ बड़ी अच्छी बात भैया, अरे कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, मैं साथ में हूं। लेकिन जैसे वो व्यक्ति वहां से हटता है तो कहता है अच्छा फंसा, बहुत आनंद आया, और फंसे। तो बाहर वालों से शिकायत करने की क्या जरूरत है? जब हम पैदा हुए थे क्या 2 4 10 लोग साथ में आए थे क्या? नहीं, कोई आया हो 10 5 लोगों के साथ तो बताओ। अकेले ही लोग पैदा होते हैं ना। उस समय इतना दर्द हुआ तो तुमने रो रो के भगवान से पूछा कि आपने मुझे कहां भेज दिया? जन्मत मरण दूसरा दुख हो, इतना पीड़ा हुआ तो भगवान को याद किया। और छोटी मोटी दुख के लिए संसार में भटकते हो। ये चाची हैं तो एकाकी हैं, तो मामा हैं, तो फूफा हैं, तो भैया हैं, तो भौजी हैं, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमारी ये सहायता कर दो। क्यों संसार में भागते हो भाई? क्यों नहीं उसी को याद करते हो? आत्मचिंतन होना चाहिए। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। जो आत्मचिंतन करता है उसको कहीं वेद पढ़ने की जरूरत नहीं होती, स्वयं में वह ज्ञानी हो जाता है। जो आत्मचिंतन नहीं करता वह 1000 वेद पढ़ ले, 1000 पुराण पढ़ ले, इसके बाद भी जीरो के बराबर रहता है। कहीं कहीं बुद्धिमान लोग मिल जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, और प्रश्न करते हैं कि भगवान है ही नहीं, निराकार ब्रह्म है। अच्छी बात है, भगवान निराकार है, लेकिन निराकार की परिभाषा बताइए। यदि आपने पूछ लिया निराकार की परिभाषा बताइए तो शायद वो व्यक्ति बता नहीं पाएगा। यदि साकार की कोई परिभाषा मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा। चलो मानता हूं भगवान निराकार है, लेकिन किधर है निराकार है? तो आप जिसकी पूजा करते हो उसका परिभाषा बताइए। बोले हम निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। यदि ब्रह्म शब्द भी लिखोगे तो शब्द का भी कुछ न कुछ आकार होगा। इस पृथ्वी का आकार है, आकाश मंडल का आकार है, चराचर जीव जगत का आकार है। बिना आकार का पृथ्वी मंडल पे कुछ भी नहीं है। तो यहां पे निराकार ब्रह्म का कैसे पूजा कर लोगे भैया? अरे ये ध्यान करके भी देखोगे तो उस ध्यान में भी कोई ना कोई आकार दिखेगा ही दिखेगा। बहुत सारे संप्रदाय के लोग हैं जो आजकल निराकार ब्रह्म की पूजा करने में लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं कि निराकार शब्द का अर्थ क्या होता है, बस निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। आप उनसे पूछे भैया निराकार ब्रह्म होता क्या है ये तो बताइए, उनको खुद को पता नहीं कि निराकार ब्रह्म क्या होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। श्री राम आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने आप से पूछिए वो ब्रह्म आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए आप उस ब्रह्म को याद कीजिए जिसने आपको भेजा है। उस परमात्मा को याद कीजिए जिसने आपको भेजा है।
दुनियादारी को याद करते हैं लोग। अपने नात, रिश्तेदार, भाई, बंधु आदि का चिंतन करते हैं। भगवान को आप किसी भी प्रकार अपना बना सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि फूल माला चढ़ाओगे तभी भगवान आपके बनेंगे। भगवान को हम डांट करके भी अपना बना सकते हैं, भगवान को गाली दे करके भी बना सकते हैं, भगवान से लड़ाई करके अपना बना सकते हैं। किसी भी भांति आप भगवान का चिंतन करो, भगवान आपका है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना आप लोग। बालक जब छोटा होता है तो अपनी माता को मारता है कि नहीं? मारता है ना? पिताजी के बाल पकड़ के नोचता है कि नहीं? मां के कान पकड़ करके नोचता है कि नहीं? करता है ना? लेकिन क्या मां नाराज होती है उससे, या पिता नाराज होता है? कहता बड़ा शैतान हो गया, देखो मेरा ही बाल नोच रहा है। एक धीरे से प्यार की थपकी देते हैं, उधम करेगा, उसकी शैतानी भी दुलार में परिवर्तित हो जाती है। जब परमात्मा हमारे माता पिता हैं तो क्या हमें वो तलवार से काट देंगे? वो हमारे माता पिता हैं ना, तो उनसे अपना रिश्ता तो जोड़ो, अपना अटैचमेंट तो रखो उनसे। हमारा कोई उनसे रिश्ता ही नहीं है, कहते हैं भगवान को मैं जानता हूं, भगवान को मानता हूं। कैसे काम चलेगा? इतना झूठ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं, यदि भगवान गोविंद को आप मानते हो तो किस रूप में मानते हो डिपेंड करता है। आप भाई मानते हो, पिता मानते हो, पुत्र मानते हो, गुरु मानते हो, चेला मानते हो, मालिक मानते हो, नौकर मानते हो, क्या मानते हो? एक चीज निर्धारित कीजिए कि आप भगवान को क्या मानते हैं। चलो मैंने भाई मान लिया, तो भाई के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है वो कर्तव्य भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान को भाई मान लिया। ब्रज के जो संत हैं कृष्ण को सखा मानते हैं, तो रोटी खा रहे हैं तो भी, चाय पी रहे हैं तो भी, नमकीन खा रहे हैं तो भी, बिस्कुट खा रहे हैं तो भी। पहला यदि एक बिस्किट हाथ में उठाया तो कहते हैं ले कन्हैया पहले तू खा ले फिर मैं खाऊंगा। बड़ा दोस्त है तो बड़े दोस्तों को पहले खिलाया। रोटी खा रहे हैं, अरे यार कन्हैया कहाँ, ले भाई तू खा ले फिर मैं खाऊंगा। एक छोटा सा बालक मैं भगवान को मानता हूं, तो केवल बालक मान लेना बड़ी बात नहीं है। बालक के प्रति किस तरह से सेवा भाव होता है, स्नान कराना है उसको, उसका श्रृंगार करना है, अच्छे कपड़े पहनाना है, सुबह टाइम से उठाना है, शाम को सुलाना है। जितनी आप बालक की सेवा करते हैं उतनी ही भगवान की सेवा आप करें। जिस रूप में भगवान को आप मानते हैं उस भाव को प्रकट होना चाहिए। यदि वह भाव आपके अंदर प्रकट नहीं हो रहा है तो सिर्फ हम जैसे नहीं कहते रोड पे चले जा रहे कोई मिल गया, अरे आप तो मेरे भाई के बराबर हो। भाई के बराबर है लेकिन भाई नहीं है, तो बराबर मत रखिए। यदि भाई मानिए तो भाई का व्यवहार मानिए। भगवान गोविंद के विवाहों का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। कल रुक्मिणी मैया से गोविंद का विवाह हुआ। जो रुक्मी है बड़ा भाई वह शिशुपाल के साथ विदा करना चाहता है। रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा है। जो संबरासुर राक्षस है, कंस का मित्र, वह सोच रहा है कि कृष्ण को कैसे मैं कष्ट दूं, कैसे अपने मित्र का बदला लूं। रुक्मिणी मैया से एक संतान की प्राप्ति हुई कृष्ण को, जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न जी आज पलने में झूल रहे हैं। संबरासुर ने विचार किया कि अच्छा अवसर है, उस पलने को लेकर के आकाश मंडल में चला गया और वहां
कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को मारने के लिए हाथ में तलवार निकाली। जैसी तलवार का प्रहार करने का प्रयास किया, देवऋषि नारद प्रकट हुए और कहते हैं, राक्षस राज, आप इस नवजात शिशु का वध क्यों करना चाहते हैं? इससे आपको महापाप लगेगा। बोले, मेरे मित्र के शत्रु का बेटा है, इसलिए मैं इसको मारना चाहता हूं। तो बोले, आप इसको अपने हाथ से वध न कीजिए, अरे नीचे फेंक दीजिए, आप मर भी जाएगा, आपके हाथ वध करने का कलंक नहीं लगेगा। एक मृत्यु होता है, एक मृत्यु समान दंड होता है। यदि आपने अपने हाथ से किसी का गला काटा है तो ही वध का अपराध लगेगा। तो आप अपने हाथ से इसका गला न काटिए, इसको नीचे फेंक दीजिए। संबरासुर ने विचार किया, अच्छी बात है। उसने नीचे प्रद्युम्न जी को फेंक दिया। समुद्र में आकर के प्रद्युम्न जी गिरे। उसी समय एक मछली जम्हाई ले रही थी, मुख खोल करके थोड़ी हवा ले रही थी बाहर से। सीधे वह बालक उस मछली के मुख में गिरा और मुख से उसके पेट में प्रवेश कर गए। मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल फंसाया तो वह भी मछली उसी जाल में फंस करके आ गई। जब भंडारे में मछली गई, उसको काटा गया तो उसके पेट से एक बालक की प्राप्ति हुई। संबरासुर के पास सेवकों ने ला करके कहा कि महाराज, मछली के पेट से बालक प्राप्त हुआ है। अपने गोद में लिया संबरासुर। संबरासुर उसको, उस बालक को देख करके मुस्कुराता है तो बालक रोने लगता है, और जब संबरासुर रोता है तो बालक मुस्कुराने लगता है। बोले, ये तो हमारे विपरीत जा रहा है, इसका मुझे कोई काम नहीं है। वह अपनी दासी विद्यावती को दे दी। विद्यावती ने उस बालक का पालन पोषण किया, बड़ा किया। जब प्रद्युम्न जी बड़े हो गए, जाको राखे साइया